मैं मेरे को कोई शक नहीं है, जिस तरह की उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो वर्ल्ड में कुछ भी कर सकते हैं अगर उन्होंने एक बार निश्चय कर लिया। और उनका इसका सबूत उन्होंने बहुत बार दिया है। कुछ परिचित है, कुछ हमसे अपरिचित है। बट आप ऐसा देश को देख रहे हैं, ऐसे देश को देख रहे हैं हम, जो जिसने एक बार कुछ बोला तो वो करेंगे। और आज की पॉलिटिकल हालत में भी वो अगर आप देखें उस नजरिए से, तो इसराइल को एक डिटरमिन्ड लीडरशिप, डिटरमिन्ड मिलिट्री रिस्पॉन्स ही, मतलब मतलब मैं अनिवार्य तो नहीं कहूंगा, बट उनको उनके हित में है। सो आप जिस नजरिए से देखें, चाहे आप उनके इंटरनल पॉलिटिक्स को देखें, चाहे आप उनकी देयर डिटर्मिनेशन टू हिट हमस, all is intact. Unlike us, for a long time as a country, we turned the other cheek for any which way. You know, in a population of 1.3 billion, I can very jokingly say कि 8-10 मर गए तो क्या हुआ? But every human life is very precious. For Israel, one life is very precious. तो दोस्तों, जैसा भी आपने इस वीडियो में देखा, तो सारा खेल ये है कि एक सिंगल जूस कंट्री है, वो किस तरह से सर्वाइव कर रहा है, खुद को सर्वाइव कर रहा है 57 इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में। और मुद्दा ये भी नहीं, मुद्दा ये है कि जो 57 इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम उम्मा के नाम पे जो एक होने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, असल बात ये है कि वो आपस में एक नहीं है। देखिए, इसराइल को बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिला हुआ है अमेरिका से, और अमेरिका के सैनिक पड़े हुए हैं मोर देन 10 इस्लामिक कंट्रीज़ में। अमेरिका के सैनिक पड़े हुए हैं। सऊदी अरेबिया कभी भी अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जाएगा, और अगर सऊदी अरेबिया अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जा रहा तो इसका सीधा मतलब है कि वो इसराइल के अगेंस्ट नहीं जाएगा। ऐसे यूएई भी इसराइल के अगेंस्ट नहीं जाएगा। रही बात तुर्की, लेबनान और पाकिस्तान की, यही 3 कंट्री हैं जो थोड़ी बहुत इश्यू क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो दे आर इन द पोजीशन टू डू समथिंग, बिकॉज तुर्की का क्या है, जिसे हम तुर्की भी कहते हैं, तुर्की क्या है कि वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं, तो अर्दगन की वैसे भी लगी पड़ी है लंका। अब बात करते हैं लेबनान की, तो लेबनान के पास इतना मटेरियल है नहीं, मतलब इतने रिसोर्सेज है नहीं कि वो इसराइल के अगेंस्ट जाए। और बात रही पाकिस्तान की, तो सऊदी अरेबिया के इशारों पे नाचने वाले, सऊदी अरेबिया के चावल पे पलने वाले लोग, सऊदी अरेबिया अगर खुद इसराइल के अगेंस्ट जाने का नहीं सोच रहा है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि पाकिस्तान बीइंग ए न्यूक्लियर नेशन वो इसराइल के अगेंस्ट जाएगा? नो, नॉट ए पॉसिबिलिटी। सो बस यही है कि सारा पॉलिटिक्स है, और आप भी जानते हैं इस बात को, जो ताकतवर होता है वही जीतता है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, प्रोपेगेंडा जितनी मर्जी की, और मैं दाग देता हूं पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की, जो चली 4 से 5 दशक या 6 दशक तो अच्छी चली, बट इस पिछले कुछ सालों में वो प्रोपेगेंडा पे हमने भी काफी वार किया है, डोजियर्स दे के, टेररिस्ट एक्ट्स के फैक्ट्स दे के। यहां तक कि जब बालाकोट पे स्ट्राइक किया, तो क्योंकि चीनी इंटरवेंशन किसी भी हालत में नहीं चाहिए था, मैं नहीं कह रहा कि चीन इंटरवीन करता मिलिटरीली, बट क्योंकि उसको यह भी दिखाना था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्योंकि वीटो पावर है, उसको एक्सरसाइज करते हुए कोई मुहिम ना करे या कोई प्रेशर ना डाले यूएन पे। तो उस टाइम पर भी गॉड ब्लेस हर सोल, स्वर्गीय सुषमा स्वराज चीन गई। शी वेंट टू दैट कंट्री एंड प्रेजेंटेड डोजियर। सो इंडिया इज वेरी क्लियर, वी हैव नाउ मैप्ड आउट ऑल एक्शंस ऑफ टेररिज्म। Insofar as POK is concerned, it is an illegally occupied territory by Pakistan. And when Pakistan tom-toms to the world, जब वो पाकिस्तान जाके ऐलान करता है कि भारत यूएन का रेजोल्यूशन नहीं मान रहा, तो वहां पर एक बहुत ही विचित्र चीज है, क्योंकि जो पहला स्टेप है उस यूएन के एक्शन का, वो तो ये है कि पाकिस्तान पीओके खाली करेगा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा। तो पाकिस्तान ने तो कभी इसकी बात ही नहीं की, कभी पहल ही नहीं की, अपने लोगों को गुमराह किया है। और गुमराह इस तरह से किया है कि कश्मीर का वजूद दिखा कि हम किसी दिन कश्मीर को ले लेंगे, जितनी भी इकोनॉमिक फंडिंग ली है उसको ड्रेन कर दिया है, उसको ड्रेन कर दिया है अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन को बढ़ाने में। इन्वायरमेंट का नाम लेके बंद बनाए हैं जो मिलिट्री स्टैंडर्ड के हैं कि भारत के टैंक अंदर ना आ जाए, सियालकोट में कहीं और। उदाहरण दे रहा हूं, काफी पैसे खर्च किए हैं उन्होंने टेररिस्ट को, जिहाद को, ट्रेनिंग को, आर्म्स एम्यूनिशन को खरीदने के लिए। तो ये सब अगर नहीं करते, ये 6 दशक जो उन्होंने किया, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की आवाम खुद ही आज थोड़े अच्छे स्टेटस में होती। उनमें जो अभी प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, जो मोहताज हो रहे हैं अपनी लाइफ में, उतने नहीं होते। तो मैं समझता हूं कि इस नजरिए से अगर देखें
जहां तक इसराइल का सवाल है, एक दृढ़ निश्चय है, देयर इज अ डिटर्मिनेशन इन दैट कंट्री। मैं मेरे को कोई शक नहीं है, जिस तरह की उनकी इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो वर्ल्ड में कुछ भी कर सकते हैं अगर उन्होंने एक बार निश्चय कर लिया। और उनका इसका सबूत उन्होंने बहुत बार दिया है। कुछ परिचित है, कुछ हमसे अपरिचित है, बट आप ऐसा देश को देख रहे हैं, ऐसे देश को देख रहे हैं हम, जो जिसने एक बार कुछ बोला तो वो करेंगे। और आज की पॉलिटिकल हालत में भी वो अगर आप देखें उस नजरिए से, तो इसराइल को एक डिटरमिन्ड लीडरशिप, डिटरमिन्ड मिलिट्री रिस्पॉन्स ही, मतलब मतलब अनिवार्य तो नहीं कहूंगा, बट उनको उनके हित में है। सो आप जिस नजरिए से देखें, चाहे आप उनके इंटरनल पॉलिटिक्स को देखें, चाहे आप उनकी देयर डिटर्मिनेशन टू हिट हमस, all is intact. Unlike us, for a long time as a country, we turned the other cheek for any which way. In a population of 1.3 billion, I can very jokingly say कि 8-10 मर गए तो क्या हुआ? But every human life is very precious. For Israel, one life is very precious. For us, unfortunately, and in our subcontinent with countries like Pakistan and India and others, politics takes a shape where at times national interest and security is sacrificed to a degree, maybe not fully. A measured decision taken by polity can cause that. We had a lot of beheadings, you remember? 5-6 years back, 10 years back, sorry, we used to have a lot of beheadings. And those beheadings used to happen, and sometimes you used to retaliate, and sometimes you didn't hear of retaliation, right? And whenever any military which is deployed on borders, I'm quite sure when IDF is deployed on the borders or to do an offensive into Gaza, they have a situational map very ready that if this happens, you do this, no questions asked. But in our case, unfortunately, even our military, over a period of time, because of this, wayward kind of a political discourse, had to look back because they had a doubt. करना क्या है, रिटेलिएट कैसे करना है, आर्टिलरी खोलनी है कि नहीं खोलनी, हवाई जहाज से अटैक करना है कि नहीं करना उनके टेररिस्ट कैंप पे. So that kind of mindset of a nation is very important unless the leadership is very much inclined and no change. People said Trump जाएंगे तो Biden आएंगे तो US को भेज देंगे चाइना को, right? All that we heard. But do you think it will happen? Because irrespective of Democrats or Republicans, one thing is constant in US: the national interest and the method to pursue it to achieve the desired goals is sacrosanct. Nobody fiddles with that. Not even the CIA, not even the military, Pentagon, nor even the leadership. They are very clear. So for them, it is national interest. So if China is a long-term person who's going to hit the national interest, they maintain that. Unfortunately for us, and more so for Pakistan, आप देखिए कितनी हुकूमतें निकल गई हैं पाकिस्तान में. जो आता है, जिस नजरिए से आता है, वो फाइनली आके कश्मीर की बात करेंगे. आप बात करेंगे कि हम बात करना चाहते हैं इंडिया के साथ, और उसके नेक्स्ट सेंटेंस में आप बोलेंगे कश्मीर की बात होनी चाहिए. आप कैसे बोल सकते हैं? भारत के प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट किया है कि अगर आप टेररिज्म को बढ़ावा देंगे और टेररिस्ट कैंप्स वहां पे रहेंगे और टेररिस्ट आएंगे एलसी के अक्रॉस, तो हम आपसे बात नहीं करेंगे. सो ये स्टेटेड जानने के बाद भी आप कर रहे हैं. आप अपना बहरूपिया दिखाना चाहते हैं, आप FATF से बचना चाहते हैं एज पाकिस्तान की, हमारे को ब्लैकलिस्ट ना कर दिया जाए, ऐसी बहुत सारी चीजें. तो मैं समझता हूं कि भारत अभी इस स्टेचर पे पहुंच गया है विद पाकिस्तान कि उस तरह का टर्निंग द अदर चीक या टू मच ऑफ पोलाइटनेस या टू मच ऑफ एंगेजमेंट is not required. We have functioned so well in the last couple of years after that diktat to say we will not engage with you. Has it affected our economy? No, it has grown. Has it affected any of our welfare programs for our own people? No. Has it affected our international relations? No. Whereas we have been able to go to UAE, the Middle East, the US, the European Union, and cut the funding, channels for Pakistan. Cut the arms and weaponry coming into Pakistan. People are not giving them better material to fight wars today. Especially the kind of equation between Pakistan, China, Turkey, and some other nations, and the way they are doing, the diplomacy, it is not palatable to a peaceful world. So to do that, we have done the best way to present facts, and that is the way forward. So I think much like Israel will do whatever it wants to do in the Gaza Strip, India today is in a position, but India should not. If you were alluding to that we should also take over POK, probably I would say that is probably not the correct engagement currently to think of,
Because why should India go down? To take POK today, if we say that we'll take it in next 6 months, is it feasible? The answer is yes. Is it that we can do militarily and be so diplomatically strong that nobody will intervene? The answer is yes. Will we get intelligence to do enough? Yes. Will we make sure that this time we don't falter like Kargil and we have got enough ammunition and every spare reserve to our mechanized forces and air force to fight? We will have.